नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी रिजल्ट के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको आज एक हम अपडेट बताएंगे जो बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी जो आने वाली है उससे रिलेटेड कौन सी डिग्री उसमें मांगी जा रही है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस वैकेंसी में आपको बैठने के लिए, या फिर बिहार में ये कह लें कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए हमने बनाया हुआ है। तो आपके मन में अगर किसी प्रकार का संदेह है डिग्री को लेकर के कि क्या क्या उसमें योग्यता मांगी जा रही है कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको आज बता देते हैं हम कि कौन कौन सी डिग्री मांगी जा रही है बिहार कंप्यूटर शिक्षक जो बीपीएससी द्वारा आयोजित होगी एग्जाम टीआरई 4 जिसको आप कहते भी हैं। तो टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक के लिए कौन कौन सी डिग्रियां मांगी जा रही है, तो देखिए इसके लिए एक पूरा व्यापक आपको हम अच्छे से समझाएंगे आज। और क्या उसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये निकल के आ रहा है कि क्या उसमें एडीसीए, इसका मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर इस तरह की अगर डिग्री आपके पास है तो क्या आप उसमें एलिजिबल है या नहीं, क्या आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इसके बाद भी कोई संदेह मन में रह जाता है तो आप जरूर कमेंट करके भी हमें बताएं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में और उसका व्यापक रिजल्ट आपको हम बताएंगे कमेंट का रिप्लाई करने के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सी डिग्री या कौन से 1 से 5 के लिए आपको क्या चाहिए, 6 से 8 के लिए क्या चाहिए, 10th के लिए क्या चाहिए, 9-10 के लिए, या फिर 11-12 के लिए क्या चाहिए। तो कंप्यूटर शिक्षक बनने का अगर आप सपना रखे हुए हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कंप्यूटर शिक्षक बनना है, तो बिहार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लगभग 71-72 हजार सीट पे बहाली आने वाली है टोटल, जिसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 28 हजार जो सीट है वो कंप्यूटर टीचर के लिए रिजर्व है। मतलब कंप्यूटर शिक्षक की लगभग 28 हजार वैकेंसी आ रही है। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आप सभी लोग तैयारी में लग जाए। और चलिए आपको आज पूरा क्लियर बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है उसकी पूरी एक समरी हम आपको बताएंगे। और इस जो डैशबोर्ड दिख रहा है इस डैशबोर्ड को आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। 1 से 5 और 6 से 8 में आपको अगर कंप्यूटर शिक्षक बनना है बिहार में बीपीएससी के द्वारा, तो फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहली जो बात है, इसमें दो पहलू है। पहला तो यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक विदाउट सीएस या आईटी। आपके पास बीटेक की डिग्री है, आपने सीएस या आईटी से नहीं किया हुआ है। मान लीजिए कि आपने बीटेक किया हुआ है सिविल से या फिर मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये तो ग्रेजुएशन डिग्री में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास पीजीडीसीए का डिग्री चाहिए। पीजीडीसीए का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद या तो ए लेवल होना चाहिए नीलिट द्वारा, या फिर बी लेवल होना चाहिए, या फिर सी लेवल होना चाहिए, नहीं तो ओ लेवल होना चाहिए। और एक्सपेक्टेड है कि एडीसीए भी चल सकता है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। 1 से 5 के लिए निश्चित कहा जा सकता है कि एडीसीए को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो लोग किए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि एक तो ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ में इन सभी डिग्री में से कोई एक, देखिए फिर से आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इनमें से कोई एक चाहिए। अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि फिर हमारे पास एस्टेट की डिग्री नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से श्योर कर देना चाहते हैं कि एस्टेट या फिर बिहार द्वारा एक स्पेशल टेट की एग्जाम होगी जिसमें स्पेशली कंप्यूटर के लिए जो लोग अभ्यर्थी हैं उनको बैठने के लिए चांसेस बनने वाले हैं। उसमें संशोधन होगा उसके नियमावली में। अभी तक आपको पता है कि कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी हुई है वो 11-12 में हुई है, मतलब नीचे 1 से 5, 6 से 8 में हुई नहीं है। तो 1 से 5 और 6 से 8 में एस्टेट की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आपको पता है। अभी एक सवाल ये भी है कि एस्टेट और बीटेड का एग्जाम वही लोग देते हैं जिन्होंने बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ है। तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड आप किए नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन और फिर कंप्यूटर की इन सभी डिग्री में से कोई एक डिग्री है। तो इसीलिए जो स्पेशल एग्जाम होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, टेट का, उसमें आवश्यक संशोधन होगा ताकि आप लोग भी उसमें बैठ पाएंगे।
और ये टीआरई 4 वैकेंसी के पहले ही हो जाएगा और उसकी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद ही टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। ये तो हो गई ग्रेजुएशन में अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक विदाउट कंप्यूटर साइंस या आईटी की है तो। अब बात करेंगे हम दूसरे पहलू की, वो ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लाइक आपने बीएससी किया हुआ है आईटी से या फिर सीएस से, या फिर आपने बीसीए किया हुआ है, या फिर आप बीटेक किए हुए हैं सीएस से, या फिर एमसीए या एमएससी आईटी और एमएससी सीएस की डिग्री आपके पास है, तो आपके पास किसी भी प्रकार की पीजीडीसीए, ए लेवल, ओ लेवल की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली होने वाले टीईटी एग्जाम में बैठ सकते हैं। इन दोनों एग्जाम में से जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगा नई नियमावली के तहत, उसमें आप बैठ सकते हैं। और जब ये एग्जाम आप क्लियर कर लीजिएगा, फिर आपके पास टीआरई 4 में बैठने का मौका मिल जाएगा कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। अब कंप्यूटर टीचर के बारे में जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर टीचर में ये कह रहा है कि क्वालिफिकेशन फॉर कंप्यूटर टीचर क्लास 6 to 8 and 1 to 5 has not been published officially yet. This is expected eligibility for बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 2025। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर टीचर के लिए अभी तक ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं किया गया है। ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ऐसी डिग्री अगर आपके पास मौजूद है तो फिर बिहार कंप्यूटर टीचर में बैठने के लिए आप एलिजिबल है। तो ये जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी नॉर्मल स्ट्रीम जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, प्लस उसके साथ एक कंप्यूटर की डिग्री जैसे कि ए लेवल, ओ लेवल, बी लेवल, सी लेवल या फिर पीजीडीसीए, कोई एक चाहिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एडीसीए भी रहेगा तो हो जाएगा। तो ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, नीचे जो स्ट्रीम आपको दिख रहा है, अगर आपको बढ़िया से देखना है तो वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिए। इनमें से कोई एक ग्रेजुएशन है तो आप एस्टेट और बीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। एक बार और क्लियर कर देते हैं, एस्टेट और बीटेट के एग्जाम में बैठने के लिए बीएड मांगता है, तो फिर कंप्यूटर वाले कैसे बैठेंगे? तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि अभी नियमावली में संशोधन होके नई नियमावली आएगी और उसमें आपको भी मौका दिया जाएगा। कंप्यूटर की जो डिग्री आप ये रखे हुए हैं तो आप एस्टेट और बीटेट में डायरेक्टली बैठेंगे और बैठने के बाद फिर आप टीआरई 4 के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन देख लिया है और अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि बिहार बीपीएससी द्वारा नई नियमावली टीचर को लेकर के नहीं जारी की गई है, तो इसीलिए कुछ भी अनुमान लगाना अभी गलत होगा। लेकिन फिर भी तैयारी आपके हाथ में है, तैयारी आपको पहले से करते रहना है। निश्चित रूप से संशोधन होगा, नियमावली नई आएगी और उससे पहले ही टीईटी का एग्जाम, बिहार टीईटी या फिर एसटीईटी का एग्जाम होगा और इन दोनों में जरूर संशोधन होगा। जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो भी अहर्ताएं रखते हैं उनके लिए इसमें विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि जो भी एडीसी है, क्योंकि उसमें आपने देखा भी था कि किसी न किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन दोनों का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इनमें से कहीं से भी आप कोई क्वालिफिकेशन ले रखे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी डिग्री हो या फिर अगर आपने एडीसीए भी कर रखा है, तो आपके लिए भी चांसेस बन सकता है। क्योंकि जो संशोधन होकर नियमावली आएगा उसमें एडीसीए वाले लोगों को भी चांस मिल सकता है 1 to 5 क्लास के कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आप सभी लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। आप जो भी टीआरई का सिलेबस है उसको देख लीजिए। हम सिलेबस का भी एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से सिलेबस से होगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए और अगले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर शिक्षक की जो उसकी सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या कंप्यूटर शिक्षक के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एडीसीए वाले लोग भी, उनके लिए भी एक नई होप है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। नई नियमावली आने से पहले आप लोग तैयारी करिए। अगर नियमावली में कुछ संशोधन होता है तो शायद आपके लिए कुछ चांस क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।